इसकी गियर 1 में किस तरीके से पिकअप है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। पिकअप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पिकअप किस तरीके से ले रही है। इवन आपको बहुत कम समय लगेगा 65-70 के स्पीड को पकड़ने के लिए। ये एक बेहतरीन सेगमेंट है इस गाड़ी की। हे गाइस, वेलकम बैक टू नीतीश राठौर्स ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम लोग पहुंच चुके हैं बजाज के शोरूम पे और यहाँ पे आज बजाज लॉन्च कर रही है अपनी नई पल्सर जिसका नाम है N160। और एक बेहतरीन मॉडल है जो कि बजाज पल्सर के 160 सेगमेंट में पहली बार आया है। तो बजाज की अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ आई थी 150 के सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी, 160 के सेगमेंट में पहली बार आया है। इन जो बजाज की पल्सर जो N आई थी उसकी 250 सीसी की बाइक जो थी उसको मैंने दिखाया था जब उसकी लॉन्चिंग हुई थी। उस पर हम लोग यहाँ पे आए थे बजाज में और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताया था आपको कि किस तरीके से बजाज में वो कितना चलाने में बेहतरीन है, लगभग क्या रेट प्राइस थी, सब कुछ उसके बारे में डिटेल दिया था हमने। अब यहाँ पे आ गई है बजाज की पल्सर N160 जो कि एक बेहतरीन मॉडल है और आज उसकी उद्घाटन है। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बजाज की और भी बहुत सारी गाड़ियाँ मैं खुद पल्सर यूज़ करता हूँ। तो बजाज पल्सर N160 कितना डिफरेंट है बजाज 150 से 125 से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आइए डिटेल में बात करेंगे। तो बने इस ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त नीतीश राठौर। हमें ये गौरव है कि बिहार ही नहीं, बिहार में तो हमारी सबसे पहले मोटरसाइकिल एजेंसी है। इंडिया के भी कुछ गिने चुने सबसे पुराने मोटरसाइकिल डीलर में हैं हम लोग। पल्सर की N सीरीज आ चुकी थी, इससे पहले भी पिछले साल ही आई थी 250 सीसी की पल्सर N जब आई थी तब मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया था एक ब्लॉग के जरिए। और अभी लॉन्च हो रही है इस बार पल्सर की 160 के सेगमेंट में N सीरीज में आई है पल्सर N160। आपके मन में सवाल है कि भैया पल्सर N सीरीज़ की 160 सीसी की बाइक लेनी है क्या? इसके बिल्कुल कंपटीटर्स के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। पल्सर की खुद ही NS की जो सीरीज़ है वो होगी, इसके कंपटीटर्स में आपको देखने को मिलेंगे लाइक जैसे कि 160 की अपाची सेगमेंट्स मिलेंगी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि कौन सा बेटर है। चलिए इस बाइक को खरीदने से पहले इसके एक प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पल्सर की N सीरीज़ की 160 सीसी की सेगमेंट को। बात करते हैं बाइक्स के प्रॉपर्टीज़ की। और यहाँ पे जैसे पल्सर की NS सीरीज़ तक की जितने भी बाइक्स है उसमें प्रोजेक्टर लाइट LED लाइट्स बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ पे N सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि 160 सीसी से ही जिस तरीके से बाइक का ये मार्केट में आया है तो इसमें LED प्रोजेक्टर लाइट को लॉन्च किया गया है। ये पल्सर ने बहुत बड़ी चेंज की है अपने अंदर कि राइट 160 सीसी में प्रोजेक्टर LED लाइट लेकर आए हैं जो कि इस गाड़ी की सेगमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन है। अभी लेके चलेंगे इसको रोड पे भी और देखें कितना बेहतरीन चल रही है। उससे पहले आइए और भी बातें करते हैं। यहाँ पे ABS ब्रेकिंग सिस्टम जैसे आई थी, सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग, डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग, क्या डिफरेंस है, किस तरीके से वर्क करता है, सब पे करेंगे बात। आइए एक एक करके बातें करते हैं। पल्सर की NS सीरीज़ तक जितनी भी बाइक्स आई हैं उसमें आपने देखा होगा कि रात में चलाते हुए जिस तरीके से LED प्रोजेक्टर लाइट्स अगर सामने से कोई भी आती है तो उस वक्त आपको मोस्टली ज़्यादा परेशानी होती है। पल्सर की अगर आप नॉर्मल से सीरीज चला रहे हो लाइक पल्सर नियॉन 125 जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो उन सब में लाइट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन इस चीज़ को सॉल्व कर दिया है N सीरीज़ ने आकर। N सीरीज़ में जिस तरीके से LED प्रोजेक्टर लाइट्स आए हैं तो रात में आपके लिए जो समस्या आ रही थी कि हाँ नॉर्मल लाइट्स हैं वो जिस तरीके से परेशान कर रही थी आपको, वो समस्या बिल्कुल ख़त्म। LED प्रोजेक्टर लाइट्स आ चुके हैं N160 की सीरीज़ में और 160, 250 जितनी भी सीरीज़ हैं N सीरीज़ सब में LED प्रोजेक्टर लाइट्स आए हैं। तो ये एक बेहतरीन सेगमेंट है और आप यूज़ कर सकते हैं रात में भी दिन में भी। बिल्कुल लाइट्स की प्रॉब्लम को पल्सर ने कर दिया है ख़त्म। अब बात कर लेते हैं ABS ब्रेकिंग सिस्टम की। राइट कि पहले जिस तरीके से ABS ब्रेकिंग जब आई थी तो N सीरीज़ में क्या डिफरेंस है कि लाइक इसमें डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आई है। दैट मीन्स कि आपका एक तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जो दी गई थी ABS स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। सो यहाँ पे जिस तरीके से फर्स्ट जो सामने वाली जो व्हील होती है उसमें ABS सिस्टम आई थी, लेकिन सिंगल चैनल जो पहले आती थी अब इसमें N सीरीज़ में पल्सर ने दो भागों में बांट दिया है इसको, ABS सिंगल चैनल एंड ABS डुअल चैनल। सिंगल चैनल पे क्या है कि जो फर्स्ट जो आपका जो सामने वाला जो चक्का है इसमें सिर्फ ABS ब्रेकिंग होगी और इसकी प्राइस रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है ABS ब्रेकिंग को लेकर, उस पर भी हम करेंगे डिटेल्स बात। लेकिन ये जो बाइक है ये N सीरीज़ की 160 में डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं। इसमें क्या है
ABS ब्रेकिंग जिस तरीके से काम करती है, अब चलिए आपको पीछे भी दिखाते हैं कि पीछे भी इसमें ABS ब्रेकिंग सिस्टम ही लगी है। तो ब्रेकिंग इस गाड़ी की इतनी बेहतरीन होने वाली है जिसका कि आप अनुमान 160 के सेगमेंट में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं पीछे वाले व्हील के पास, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ खास बेहतरीन कि ब्रेकिंग सिस्टम, ABS ब्रेकिंग सिस्टम जो है कि पिछले वाले चक्कर में जहाँ पे 220 के सेगमेंट्स आती थी वहाँ पे ABS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलती थी, बस आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते थे। लेकिन अभी पल्सर ने इतना कुछ मॉडिफाई कर दिया है, इतनी तरीके से इस चीज़ को बेहतरीन कर दिया है कि यहाँ पे पल्सर में आपको N सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा 160 सीसी के सेगमेंट में डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग, ये पल्सर ने काफ़ी बेहतरीन लॉन्च करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ABS सिस्टम जो लगी हुई है ये यहाँ पे दी गई है, और एक ABS सिस्टम जो है कि सामने दी गई है। तो दोनों व्हील्स में ABS सिस्टम होने की वजह से इस गाड़ी की ब्रेकिंग जो है काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। ABS के फ़ायदे क्या हैं? जिस तरीके से पहले अगर जिसमें नॉर्मल ब्रेक्स हैं या फिर नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स हैं, तो अगर आप फ्रंट पे आपने ब्रेक लगा दिया है तो जिस तरीके से स्किड करने लगती है गाड़ी, 60-50 पे आप रहें और डायरेक्ट आपने यूज़ कर दिया फ्रंट ब्रेक, तो गाड़ी जो है कि ये जो पोर्शन है बैक का पोर्शन, ये इस तरफ राइट साइड में वो स्किड करने लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है ABS ब्रेकिंग को लाके। ये बिल्कुल काफ़ी अच्छी सेगमेंट है पल्सर के लिए कि इसने N सीरीज़ 160 सीसी से ही डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग को ला दिया है। ये एक बेहतरीन पार्ट है पल्सर इन 160 सीरीज़ की, N सीरीज़ में 160 सीसी की पल्सर का ये बेहतरीन पार्ट। चलिए अभी और भी बातें करते हैं इस गाड़ी के बारे में। बात कर लेते हैं पल्सर की N सीरीज़ की 160 सीसी की इस बाइक के पावर के बारे में। तो पावर जो जनरेट करती है वो करती है 16 पास्कल की पावर। मैक्सिमम RPM जो जनरेट करती है वो है 8750, 8750। मैक्सिमम टॉर्क अगर इसकी देखें तो 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये एक बाइक के लिए 160 सीसी की सेगमेंट की बाइक के लिए काफ़ी बेहतरीन पावर दी गई है इस बाइक को, जो कि आपको चलाते हुए जब टॉर्क जनरेट होगा तो वो एक बेहतरीन सेगमेंट आपको दिखेगा इस बाइक में इंजन के पावर के तौर पे। जब गाड़ी जनरेट कर रही है 16 पास्कल की पावर को जनरेट कर रही है, 15 न्यूटन मीटर का इसका जो टॉर्क है, तो आप बात सोच रहे होंगे कि भैया इतनी पावर जब जनरेट करेगी, 8750 RPM जब जनरेट करेगी ये बाइक, तो काफ़ी बेहतरीन रफ्तार होगी, तो टैंक तेल भी लगेगा। अब तेल का एवरेज किस तरीके से होगा, ये तो पल्सर की एवरेज जो है कि 45-50 के आसपास कंपनी जिस तरीके से करती है उतना देता है। अब बात कर लेते हैं इसके टैंक पावर की। इतनी RPM जब जनरेट होती है तो यहाँ पे टैंक की जो कैपेसिटी है वो दी गई है इसमें 14 लीटर की। तो आप 14 लीटर का जो टैंक दिया गया है आपको, काफ़ी मस्कुलर टैंक है यहाँ पे। 14 लीटर का ये टैंक आपको काफ़ी बेहतरीन फील देगा चलाते हुए। जब जिस तरीके से आप चलाने का पैनल है ये 14, तो इस तरीके से इस पर आप बिल्कुल सेट हो जाते हैं। और 14 लीटर की इसकी टैंक है तो बिल्कुल आप फ्री फील करेंगे। ऑलमोस्ट अगर 40-50 की एवरेज देती है तो आप लगभग 14-70-700 किलोमीटर की ट्रिप को बना सकते हैं। तो 50 की एवरेज से अगर लें तो 700 किलोमीटर की ट्रिप भी आप बना सकते हैं। तो ये एक पल्सर में N सीरीज़ में काफ़ी बेहतरीन मॉड्यूल आया है। 14 लीटर की टैंक, 8750 RPM की एनर्जी जनरेट करना एक बाइक के लिए काफ़ी बेहतरीन पोर्शन है, जिसको कि चलाते हुए काफ़ी बेहतरीन महसूस करेंगे। 160 सीसी की सेगमेंट में N सीरीज जैसे ही पल्सर की आई है, उसमें आपको सबसे बेहतरीन देखने को क्या मिलेगा कि 160 सीसी की बाइक में आपको यहाँ पे USB केबल चार्जिंग भी दी गई है। इन केस यहाँ पे जिस तरीके से आप दिखाएं, यहाँ पे केबल चार्जिंग जब दी गई है, केबल चार्जिंग यहाँ पे लगाने का एक स्पॉट दिया गया है, तो यहाँ पे आप मोबाइल्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन है कि बाइक पे जिस तरीके से चलते हुए गोप्रो वगैरह चार्ज करना हो, ब्लॉगर्स को गोप्रो चार्ज करना हो, या फिर आपको लगता है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उन सभी का कनेक्टर एक केबल के जरिए आप बिल्कुल इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक N पल्सर की N160 सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ ब्लॉगर्स को, राइडर्स को देख के भी रखा गया है, जो कि एक राइड के दौरान आपको ज़रूरत पड़ती है, लाइक चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है। 14 लीटर का टैंक दिया गया है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लॉगर्स को ब्लॉग करते हुए ट्रैवल के समय पे ज़रूरत पड़ती हैं, तो उन सब का इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। जैसे लाइक ABS ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है, डुअल ABS ब्रेकिंग दी गई है, ताकि जब आप हिली एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। अब चलिए चलते हैं आगे और रोड पे इस गाड़ी को चला कर देखते हैं किस तरीके से कितना कुछ। ये तो थी इसकी बातें जो कि डिटेल्स मैंने आपको थ्योरी में बता दी हैं कि इतना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये रोड पे कैपेबल हैं? चलिए टेस्ट करते हैं। सो अभी हम लोग बाइक पे हैं और इसकी एग्जॉस्ट साउंड प्रॉपर्ली किस तरीके से है वो मैं आपको सुना रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि अभी एग्जॉस्ट साउंड आपको ऑलमोस्ट सुनाई दे रही होगी। सो एग्जॉस्ट साउंड की अगर बात करें इसकी, तो एग्जॉस्ट साउंड भी बेहतरीन है। अभी ये गियर 1 पे है, ये अभी इसको लेके निकल रहे हैं रोड पे। हालांकि इसमें कुछ बेहतरीन चीज़ें दिखाई गई हैं, लाइक कि आप जिस तरीके से
इस पे अगर बहुत सारी चीज़ें आप देखने की कोशिश करें तो लाइक जिस तरीके से जिस गियर पे आप चला रहे हैं तो इसके एलईडी मीटर्स पे, एलईडी मीटर के क्लोज लाके थोड़ा सा दिखाइए इनको। एलईडी मीटर पे आप देखेंगे जिस तरीके से वहाँ पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गियर, किस गियर में आप गाड़ी को चला रहे हैं, यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी डिजिटल चीज़ें जो थी जो कि पिछली बाइक्स में नहीं दिखने को मिलती थी, एन सीरीज़ में ये सभी अपडेट किए गए हैं। सो अभी इसको चला के देख रहे हैं और फर्स्ट गियर में काफ़ी बेहतरीन सेगमेंट है, इसको चलाने पर आप बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे। फर्स्ट गियर पे भी अगर देखें तो पिकअप के मामले में जिस तरीके से पल्सर थोड़ी सी पीछे रह जाती है, हाई स्पीडिंग की इसकी बात अच्छी रही है, लेकिन पिकअप पे अगर देखें तो पिकअप के मामले में पल्सर थोड़ी सी स्लो हो जाती थी पहले, लेकिन एन सीरीज़ ने आकर इस चीज़ को सॉल्व कर दिया है। पिकअप भी है, स्पीडिंग के हाई स्पीडिंग की अगर देखें 125 सीरीज़ की NS मॉडल जो थी कि टॉप स्पीडिंग की अगर बात करें तो टॉप स्पीड पे जाके NS 125 ही जीतती थी। 200cc की सेगमेंट में बात करें तो NS की मॉडल जो थी वही जीती थी, वो 200cc की सेगमेंट में इवन KTM से भी जीती है। तो NS की जो सीरीज़ रही हो तो रोबस्ट रही है। आ गई है एन सीरीज़ की भी, इसकी फर्स्ट गियर में भी आपको पिकअप भी देखने को मिलेगा। मैं चलाकर अभी देख रहा था इसको, 160 की सेगमेंट में भी आपको पिकअप जो है कि देखने को मिलेगा। इसको गियर 2 में है, गियर 1 की सेगमेंट देखते हैं, इसकी गियर 1 में किस तरीके से पिकअप है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। सो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है जिस तरीके से अगर इसको मैं मूव करवा रहा हूँ, अगर आप पिकअप की बात करें तो गियर 1 में भी काफ़ी बेहतरीन निकल रही है गाड़ी। जिस तरीके से अगर पिकअप की बात करें तो ये जो आपको पंच जो मिल रहा है, ये पंच आपको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट गियर में जिस तरीके से बाइक की पंचिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है। जिस तरीके से पिकअप के मामले में पहले लगता था कि हाँ पल्सर पिकअप में थोड़ी सी पीछे रह जाती है, लेकिन हाई स्पीडिंग पे जाके काफ़ी बेहतरीन चलती है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या है कि एन सीरीज़ ने आकर हर एक चीज़ को सॉल्व कर दिया है। एंड इसको अगर देखें कि आप पिकअप भी उसी रफ्तार से मिल रही है और टॉप स्पीड पे तो पल्सर को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इवन KTM सीरीज़ की बाइक्स भी हार जाती हैं। लेकिन पिकअप का जो प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको लगता होगा बीइंग अ राइडर की थोड़ी स्लो है पल्सर, लेकिन एन सीरीज़ ने आके उस चीज़ को सॉल्व कर दिया है। ये एक बेहतरीन सेगमेंट है। चल रहे हैं थोड़ा सा और चला कर देखते हैं, इसको महसूस करते हैं कि ABS जो ब्रेकिंग सिस्टम है कितना बेहतरीन वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अब रोड पे जिस तरीके से इसको चला रहे हैं, थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है, 28-30 की स्पीड में गाड़ी बिल्कुल स्पॉटी फील देगी। ये आपको ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा इधर से आपको सेगमेंट देखने को मिले, इधर से फ्रेमिंग है और आपको चलाने में परेशानी हो, इस तरीके से नहीं है। काफ़ी स्पॉटी है, मार्केट में हैंडल करना एन सीरीज़ की 160 को काफ़ी आसान है। अभी लेके चल रहे हैं इस एरिया पे, पुल के एरिया पे कवर कर रहे हैं और थोड़ी सी पिकअप को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं सेकेंड गियर है, थर्ड गियर में 38, 45 आपको स्पीडिंग काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। जिस तरीके से हम लोग चला रहे हैं, स्पीडिंग देखेंगे काफ़ी स्पॉटी फील आएगी इस बाइक पे। एक तो ये बिल्कुल स्पॉटी बनाया गया है और साथ ही साथ इसकी अगर ब्रेकिंग को देखें तो ये 160 सेगमेंट के लिए ब्रेकिंग भी काफ़ी इसकी बेहतरीन है। आप गियर्स को लेके अगर आप पिकअप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पिकअप किस तरीके से ले रही है। इवन आपको बहुत कम समय लगेगा 65-70 के स्पीड को पकड़ने के लिए। ये एक बेहतरीन सेगमेंट है इस गाड़ी की और काफ़ी मज़ेदार है, आपको चलाना चाहिए और आपको ज़रूर आके एटलीस्ट आप आके एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए पल्सर एन सीरीज़ की। ये एक बेहतरीन मॉड्यूल है, एक बेहतरीन पेशकश है ये पल्सर की तरफ से। एन सीरीज़ की जितने भी बाइक्स आ रही हैं, 150 रही हो, पल्सर की 160 एन सीरीज़ में हो या फिर 250 को देखें, 160 एंड 250 ये पल्सर की काफ़ी बेहतरीन सेगमेंट है। अभी इसको चलाते हुए आपको फील आने लगेगा कि हाँ ये 160 सीसी की पल्सर है और एक मज़ेदार सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा कि हाँ पल्सर 160 सेगमेंट में कितना बेहतरीन है। 160 सेगमेंट में पहले अपाची वगैरह थी, उन सब का जितना भी जो चेंज है आपको एक बेहतरीन राइडिंग फील आने वाली है पल्सर के साथ। पल्सर 160 एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो चुका है और आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, एक बेहतरीन फील देगा आपको। तो हमारे साथ अभी हैं उत्सव चौधरी जो कि बजाज के एरिया मैनेजर है। भैया कुछ गाड़ी के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए कुछ। मैं बजाज के साथ 2020 से जुड़ा हुआ हूँ, नवंबर 2020 आई थिंक। MBA करने के बाद ये मेरी पहली कंपनी है और आई थिंक कुछ रिश्ता सा है। आई थिंक एक इंडियन कंपनी है जो अच्छा स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल और स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल में स्पेशली स्पोर्ट्स सेगमेंट में विश्व में नाम कमा रही है। आई थिंक वी एक्सपोर्ट टू मोर देन 70 कंट्रीज़ एंड सब जगह हमें सराहा जाता है। जहाँ हम अपर सेगमेंट जो 150 सीसी से ऊपर के सेगमेंट्स में हमारा मतलब कंपटीशन कम है। आई थिंक जहाँ हम लोग
मेक्सिको, मलेशिया, साउथ अमेरिका, जहाँ आप बोलोगे। पल्सर 160 N160 जो है ये पल्सर 150 से मात्र 10 सीसी का डिफरेंस है। यस, कितना कुछ डिफरेंस चलाने में लगने वाला है। आई थिंक पहले तो मैं अपने NS सीरीज़ के बारे में बात करूँगा। ये नहीं कि वो हमारी पुरानी सीरीज़ हुई तो हम उससे भी उतना ही लगाव रखते हैं। वो लोअर RPM पे होने का फ़ायदा ये है कि आप 30-40 के स्पीड पे भी जब आप एक्सेलरेटर दोगे तो आपको जो एक थ्रिल, वो जो रश मिलेगा, पीछे से धक्का मिलेगा, वो बिल्कुल महसूस होगा इस बाइक पे। सो वो जो पावर डिलीवरी है वो एक लोअर RPM पे है। एंड उसका टेक्निकल यही है कि आप जब कम स्पीड पे होते हो 30-40, तब जनरली हम ट्रैफिक में जब चलते हैं और उस समय हमें चाहिए कि जब हम अपना हैंडल घुमाएं तो हमें वो एक फील हो कि बाइक में पावर है, वो ये बाइक देगी। आई थिंक ये इसका जो टॉर्क अवेलेबल है लोअर RPM में है, तो ये इसकी एक खासियत है। 160 की सेगमेंट में N सीरीज जो पल्सर की है वो एक काफ़ी बेहतरीन मॉड्यूल है। अभी हम लोग इसको चला कर भी देखें, काफ़ी बेहतरीन चल रही है और ये एक बहुत अच्छा फील देगी। तो ये ऑल डिटेल्स थी, ये एक लॉन्च डेट थी पल्सर N सीरीज़ को, जो कि तिरहुत बजाज मुजफ्फरपुर में आ चुकी है। तो अगर आपको भी चाहिए पल्सर N सीरीज़ की 160 आप ट्राई करना चाहते हैं तो आइए, टेस्ट ड्राइव के लिए आपको बुक करनी है, उसके लिए भी तिरहुत बजाज मुजफ्फरपुर मारीपुर में आइए और N सीरीज़ अपने घर पे ले जाइए। तो चलिए, इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इनकेस अगर कोई भी सवाल हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।